तो कैसे भाई बात की जब हम लोग देखने फाउंड इंडियाज फनीएस्ट आर्मी स्कूल लक्ष्य चौधरी की वीडियो है, कल ही आई है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर देना। बाकी चलो अब देखते हैं क्या नाम है भाई? 1.2 पे देखते हैं। हाँ, क्या नाम है? मैं ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जो आर्मी में अलग अलग तरह की फोर्सेज में गए हैं। उनके एग्जाम में, किसी ट्रेनिंग में, कहीं भी ऐसे गटर में लेटने की जरूरत तो नहीं पड़ती। चिंता मत करो भाई, हमारी आर्मी पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर पे खड़ी होती है, अंदर नहीं जाती। तो गटर में घुसने की ट्रेनिंग तो मत ही कराओ, और वो भी लड़कियों को। विश्व की किसी आर्मी में मैंने लड़कियां ऐसे कीचड़ में लेटी हुई तो नहीं देखी, कभी जरूरत नहीं पड़ी उन्हें। ये आर्मी की ट्रेनिंग का वो डंकी मारने की ज्यादा लग रही है। वैसे तो आप इनको जानते ही होंगे, मैं इन पे वीडियो बना चुका, ट्रेनिंग अकेडमी, कमांडो अकेडमी वाली। तो ये अभी तक आर्मी की ट्रेनिंग के नाम पे बच्चों का फुद्दू काटते थे, आर्मी की ट्रेनिंग बोल के उनसे अपना कंटेंट निकलवा लेते थे। इसके बाद एक दिन इनको रात में ऐसा फील हुआ कि यार सिर्फ मैं बड़े बच्चों का ही फुद्दू क्यों काटूं, छोटे बच्चों का भी तो काट सकते हैं। तो इन्होंने खोल लिया कमांडो अकेडमी स्कूल। मतलब अपने छोटे बच्चों को लोग इनके स्कूल में भेजेंगे जो खुद कभी किसी स्कूल के पीछे से भी नहीं निकले। अरे सर ओके भाई, एक पॉइंट को ये कह सकते हैं कि बारिश हो जाए चढ़ते चढ़ते, ठीक है भाई, ये कैसे, पर कीचड़ में गिरने की क्या जरूरत थी, पहाड़ पे नॉर्मल पे गिरते थे। सर अपने नए स्कूल में भी ऐसे ही पूल बनाने वाले हो क्या? फिर तो सही है आपका। हर साल बहुत सारे नए स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आ रहा जवानों को कौन सा बे ऑफ बंगाल में फेंकना पड़ेगा जो इसकी ट्रेनिंग चल रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क लड़ाई में बम गोले से हमला करते हैं, ये कार्टून टाइप पानी का पाइप लेके नहीं मारते। वैसे खैर हमारे दोनों तरफ के पड़ोसी हैं तो कार्टून, ठीक है, यही वाली ट्रेनिंग कंटिन्यू करो आप। इसके साथ साथ वो जनरेटर से जो टायर फेंकते हैं उससे बचना सिखा देना। उनकी आर्म्ड फोर्सेस बहुत खतरनाक है आजकल, जनरेटर के साथ कर रही है ट्रेनिंग। मैं डिफेंडर लेता ना, जो कि मात्र 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख रुपए के आसपास जाती है, तो सोशल मीडिया पे मुझे पता नहीं किन किन चीजों का सामना करना पड़ता। लेकिन यदि मैं सही कार्य कर रहा हूँ तो कोई भी पोस्ट नहीं कर रहा, और कर दे तो मुझे मेरा नाम बदल देना। अरे तो भाई हमारे लिए थोड़ी बना रहा है, और ऐसा तो है नहीं कि स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाओगे, पैसे तो लोगे ना, और अच्छे खासे पैसे लोगे। स्कूल भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बिजनेस ही है। आजकल लोग बना रहे हैं प्राइवेट स्कूल, फील ले रहे हैं गुरुकुल वाली, और हमसे क्या उम्मीद कर रहे हो आपकी? यार देखो, स्कूल अगर बिजनेस है तो देखो हर कोई जीने के लिए काम करता है। अब ऐसे फ्री में पढ़ा दें तो वो तो होने से रहा ना, वो कोई भी नहीं करता भाई, हर कोई कमाने के लिए तो कर रहा है काम। कौन ही आजकल देखो, सिर्फ शिक्षा के भाव से तो कोई भी नहीं पढ़ाता। हर किसी को कमाना ही है भाई। ऐसे फ्री में पढ़ा देंगे तो फिर टीचर को आपके अंकल देंगे, कैसे आएगा? हम आप पे वीडियो बना के तारीफ करें आपकी? कैसे? जो ऑलरेडी आप पे वीडियो बना रहे हैं उनको तो आप हेटर बोल दे रहे हो। आज से 8 महीने पहले जोधपुर का एक बच्चा तरुण आपकी एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए आया था। एडमिशन लेते टाइम उसने 1 लाख रुपए की फीस जमा करवाई थी। वैसे तो किसी के पर्सनल अफेयर में मैं पढ़ता नहीं, पर ठीक है, जब बार बार सर कह रहे हैं मेरे पे वीडियो बनाओ, मैं स्कूल बनाओ, मेरे पे वीडियो बनाओ, तो जब मैं ये सारी इनकी रील्स वगैरह देख रहा था, बीच में एक ये भी रील टकरा गई। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि किसी बच्चे ने इनके आर्मी कोचिंग ट्रेनिंग वाला जो इंस्टीट्यूट है उसमें एडमिशन लिया 1 लाख रुपए में। 13 दिन बाद उसको इन्फेक्शन हो गया, तो उसने कहा कि जी मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, मेरे पैसे वापस कर दो। इन्होंने 1 लाख रुपए लिए थे, 13 दिन बाद उसके 70,000 रुपए काट के सिर्फ 30,000 रुपए वापस किए हैं। यो साली 13 दिन में ऐसी कौन सी ट्रेनिंग करवा दी गई जो आपको लगा कि ये 70,000 रुपए तो मैं ही डिजर्व करता हूँ? दाल चावल ही तो खिलाए होंगे आपने, उसकी भी आप वीडियो बना के डाल दो बालकों की। जो भूखे भूखे कोचिंग सेंटर वाले रहते हैं ना, वो भी कोई 1 महीने बाद अगर विड्रॉ करे अपना एडमिशन, तो भी बेचारे हद से 10-15% ही फीस काट के वापस कर दें सब कुछ। पर विराट सर तो ये सब बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने पूरी 70% फीस रख ली। सर को बच्चों से और थोड़ा प्यार होता 100% भी रख लेते। इससे अच्छा विराट भाई आप प्लीज डिफेंडर ही ले लो यार, मुझे नहीं पढ़ना आपके स्कूल में। जो भी दुनिया में 1% लोग जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ज्यादा सक्सेस है ना, वो ज्ञान की वजह से नहीं है, अपनी क्लैरिटी की वजह से है। उनको पता होता है उनको क्या करना है। हाँ, उन्हें क्लैरिटी होती है कि पैसे कैसे कमाने हैं। कोई अनाथ बच्चा भी अपना एडमिशन विड्रॉ करा रहा हो तो उसकी भी 70% फीस काट लो। ये क्लैरिटी लाइफ में बहुत जरूरी है। उससे फिर एक नया स्कूल खोलो वहां। यार देखो, फीस का तो वही है भाई। अब पहले एग्रीमेंट थोड़ी साइन हुआ था कि वापस दे देंगे, तो नहीं, वो तो काट सकते हैं जितनी काटनी हो। ये तो होता ही, तो हर जगह होता है, ये तो इसमें नहीं भाई, ये तो हर जगह होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों से फीस लो, इतनी क्लैरिटी बहुत जरूरी है लाइफ में। तो आप देख रहे हो ना, इसमें डिफेंडर 20 आ जाएगी। ये 30 करोड़ से 35 करोड़ की लागत से शुरू होने जा रहा है जो स्कूल हमारा इस साल, ठीक है? कितनी डिफेंडर आ जाएगी गिन लेना। और डिफेंडर क्या, कम से कम 20 स्कूल बस लगेगी, जिनकी कीमत लगभग 12 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक होगी। और अगर कोई फ्लेक्स कर रहा है भाई, ये तो बंदा आगे ये तो वो बनाएगा एडिट अभी, क्या कहते हैं, वो बनेगा एंड्रू टेट इंडिया का। सिंगल एक पोस्ट डाल दे तो मुझे बता देना भाई मतलब इसमें मेरी क्या गलती है? आप क्यों चाहते हो मैं आपके ऊपर पोस्ट डालूं? नहीं, मैं क्यों अप्रिशिएट करूं आपको? आपने डिफेंडर जैसी लायबिलिटी ना लेने की जगह एक बढ़िया बिजनेस खड़ा कर दिया अपना। आप क्यों चाहते हो मैं पोस्ट करूं आपके ऊपर? क्यों चाहिए आपको अपनी तारीफ? मैं नई गाड़ी लेने से अच्छा ना कोर्स बना रहा हूं एक, हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर, 10,000 रुपए पर पर्सन। अब मेरे ऊपर अप्रिशिएशन पोस्ट डाल लो, पोस्ट करो। अब कोई पोस्ट नहीं करेगा। मैं गाड़ी ले लेता तो सब पोस्ट करते, ये देखो हराम की कमाई से इसने गाड़ी ले ली। अब मैं कोर्स बना रहा हूं लोगों के लिए, उसमें कोई पोस्ट नहीं कर रहा मेरे लिए। चेक कर लिया जाए पेटी को, क्या है? देखिए माल तेरी पेटी में क्या है? चड्डा नहीं पहना क्या? माँ मुझे भी जाना है कमांडो अकेडमी। माँ मुझे भी भाई, अपनी वैसे अदरंगी तो वीडियो 1 बनवानी है रुपए वहाँ की पे। नहीं है। सर का पेज उसी से चलता है। एक तो मुझे इन अकेडमी का समझ नहीं आता, पढ़ाई से ज्यादा तो यहाँ कंटेंट पे फोकस होता है, और वो भी कैसा? बालकों को हॉस्टल में आधी रात घुसकर उनकी अदरंगी वीडियो बना लेनी। सर का बिजनेस कैसे चल रहा है? ऑन द स्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिवेसी। मतलब कितनी कूल बात है। मेरा प्रिंसिपल पैसे कमा रहा है, मेरी कक्षा में वीडियो डाल गया मेरी मर्जी के बिना। ये तो थॉट आते ही मेरे बदन में से चींटी से दौड़ आती है, एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं। वो आगे बाद में विड्रॉ भी नहीं कर सकता, आई गेस करेंगे डिलीट तो कहीं करेंगे ऐसे। What the fuck was that, man? गुड मॉर्निंग, ओए गुड मॉर्निंग। ओए
अबे तू क्या फालतू बोल रहा है हमारे से? 15 साल पहले तेरी मम्मी वहां विराट कमांडो अकेडमी में चप्पलों से पिटती थी ना, उसकी What नौकरी the लगी, fuck? चप्पलों से पिटने वाली वीडियो और बाहर आ गई। सर आप ना अपने इंस्टीट्यूट के लिए बच्चे ऐसे रैंडमली मत लिया करो, जिन आर्मी में जाना वो मत लो बिल्कुल भी। यहाँ दिल्ली मंडी हाउस से उठाया करो थिएटर आर्टिस्ट, क्योंकि एंड ऑफ द डे बनवानी आपको उनसे वीडियोज ही है। आर्मी अकेडमी का एडमिशन रिजल्ट 1%, बच्चों का फ्यूचर में बुली होने के लिए डिजिटल फुटप्रिंट 101%। और आजकल तो इंटरनेट मतलब इतने आगे बढ़ चुका है भाई, अब क्लिकबेट ऐसे वैसे सिर्फ खाली मार पिटाई की वीडियो से नहीं होता, लड़कियों की पिटाई वाली वीडियो से होता है। अरे यार 5 वाली प्लेट देख, ये मोटा लगा के बैठा हुआ है सारी प्लेटें। अच्छा ये देखिए, मैं देखिए ओ क्या हो गया? बिल्कुल सही किया भाई आपने, ये लड़कियां बिल्कुल ऐसी होती हैं, इनसे जिम में आता जाता तो कुछ है नहीं। सही किया आपने उसको मार के ना। इनके पेज पे पूरा जिम का कंटेंट यही है, या तो ये जिम इनका है या इनको लगता है कि ये जिम इनका है। और मैं खुद जाना चाहता हूं भाई ऐसे जिम में जहां ऐसे अनफिल्टर्ड खुद ही बदतमीजी हो रही है। पहले तो उसने वो वर्कआउट कर रहा है, उसकी प्लेट निकाल ली आती हुई ने, फिर इसने सीधा उसके समझाना आर्गुमेंट कुछ नहीं, पेट पे लात मार दी। ले तेरे सामने। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। अरे मैडम क्या हो गया, क्या हो गया? मारा भी ओए मैडम दोबारा हाथ मत लगा दिए, समझ में आ गई नहीं? अच्छा ज्यादा बोल रहा। अच्छा हुआ भाई हमारा देश इसने किसी मारा युद्ध में नहीं लेकिन। घुसता, नहीं तो भाई हम जिंदा कैसे रहते हैं कंटेंट देखने के लिए। और मुझे तो बहुत मजा आता है, मुझे इसी तरह का कंटेंट देखने में मजा आता है, रॉ एंड रियल, जिसमें बनाने वाले एकदम बिल्कुल कोई सेकंड थॉट नहीं देते कि हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इंटरनेट पे जाएगा वहां हमेशा रहेगा। ये इस पेज पे इस जिम में हर कंटेंट में यही 3 लोग रहते हैं और एक दूसरे को कुत्तों की तरह मारते हैं। मतलब जैसे लड़के आपस में मारते हैं, लड़की को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं। मतलब कभी मुक्का मार दिया इसके मुंह पर, कभी उसके पेट पर लात मार दी, घुटना मार दिया भाई उसकी छाती में। आपको दिखाते हैं कैसी स्कूल बनाने जा रहे हैं, दूसरी स्कूलों में नहीं देखा होगा। देखो सीढ़ियां तो है ही चढ़ने के लिए। नहीं सर, और किसी स्कूल में तो हमने देखी नहीं है सीढ़ियां। हम तो बल्कि जब पढ़ते थे तो ऐसे लेंटर पे लटक के चढ़ जाते थे, या कई बार ऐसा होता जो 10 बच्चे सबसे शुरू में आते थे स्कूल में, उनको क्रेन से डाल दिया जाता था अपर फ्लोर्स पे, उसके बाद अपने दुपट्टे से वो बाकी स्टूडेंट्स को ऊपर खींचते थे। सीढ़ियां तो आप ही के स्कूल में आ रही है सबसे पहली बार। वाह, जब तक ये स्कूल बन के तैयार होगा ना, इसकी पूरी लागत ये वीडियोस बना बना के निकल जाएंगी। डेडिकेटेड वीडियो बन रही है एक एक फैसिलिटी पे। इधर 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 ला भाई, दिखाते हैं सबको, मालदार चीज है। मेन चीज यही है भाई, यानी जो भी बच्चे हॉस्टल में रहेंगे उनको ये वाली अलमारी मिलेगी। यहाँ पर एक हैंगर और लगेगा कपड़े टाकने के लिए। वाओ सर क्रेजी, मतलब इस अलमारी में तो मेरे स्कूल की सारी किताब आ जाएंगी और साथ में एक जोड़ी कत्था बनियान भी मेरा, बाकी सामान मैं अपनी छाती पर रख के सो जाया करूंगा। अरे शर्म भी नहीं आई ये अलमारी फैसिलिटी में गिनवाते हैं। फीस ले रहे हो आप डीपीएस के लेवल की और सुविधाएं ये नगर निगम स्कूल की। पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज है इस बात के लिए कि किसी भी रूम में इस प्रकार से अगर अटैच बाथरूम दे रखे, गारंटी है मिलता। ये इंडियन सीट है यहाँ पर, और उसके नहाने की व्यवस्था यहाँ बार बार। क्यों? बच्चों को बाहर नहाना अच्छा लगता है। और ये जो है किसको लगता है? इसमें यहाँ पर लगेगी वेस्टर्न सीट। इतनी सुविधाएं हैं इस स्कूल में, इस हॉस्टल में इतनी। किसको अच्छा लगता है? किसको खुली नंगो? व्हाट द फक? हेल ना। ओके दिस एक सेकंड, ये आर्मी बॉयज स्कूल, आर्मी का और गर्ल्स स्कूल अलग होता है क्या, या फिर सेम होता है? आई डोंट नो, बट अगर सेम होता तो हेल ना ब्रो, व्हाट द फक। एंड साथ में लड़कों को भी नहीं अच्छा लगता भाई खुले में नहाना, वो गिने चुने होते हैं भाई, वो नहा लिए मजबूरी में। हर किसी को भाई प्राइवेसी अपनी जरूरी होती है भाई, व्हाट द फक। सुविधाएं मिलेंगी आपको, जिसको इंडियन सीट पे करना है इंडियन सीट पे करे, जिसको खुले में बाहर नहाना है बाहर नहाए। पढ़ाई, अब पढ़ाई की बात बाद में करें, पहले इंडियन सीट पे हग। इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है हमने बैठ के हगने की। चल चुपचाप टट्टी कर। अरे तेरे लिए 2 अलग अलग तरह की सीट लगवाई हमने 1 BHK में रहने वाले, तू पढ़ाई की बात कर रहा है? चुपचाप पेट साफ कर। मगर लाडले समवन्स फ्यूचर प्रिंसिपल, कसम से मेरे प्रिंसिपल ये सब हरकतें कर रहे होते हैं इंटरनेट में, पागल हो जाता भाई, मैं डिप्रेशन में चला जाता। मेरे तो पड़ोसी रिश्तेदार बुली करते हैं मुझे, तेरा प्रिंसिपल है, इसके स्कूल में पढ़ने के लिए फीस भर रहे हो तुम इतनी। धुआं कर देते भाई स्टूडेंट स्कूल को, अगर प्रिंसिपल इतना बकचोद है तो फिर तो रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं। सोचो आपने 1 लाख रुपए जमा करके अपने बच्चे को स्कूल भेजा और शाम को आपके फीड पे उसके प्रिंसिपल की वीडियो आ रही है। मगर लाडले भाई मरने का तो जी करेगा एक बार को। अब एक बात का विषय ध्यान रखना, अब मार्केट में कई डिजिटल कॉपी आएगी। जैसे बोलेंगे हमारे पास में भी ग्राउंड है, हमारे पास में भी डिजिटल बोर्ड है, हमारी बसों में भी कैमरे हैं, लेकिन कॉपी रहेगी। मार्केट सब समझता है कि हर बस में कैमरे होते हैं बड़े भाई। ये तो मैं बता रहा हूँ यार, मैं Tier 2 में रहता हूँ यार, मेरी बस में भी कैमरे थे भाई। और क्या, मैं आज से 4 साल पहले कैमरे थे मेरी बस में, 4 भी क्या 5-6 साल पहले। What the fuck are you even about man? What the fuck? में और कॉपी में क्या फर्क है? जी सर, डिजिटल बोर्ड, बस में कैमरा, ये सब आपने ही तो इन्वेंट किया है, इससे पहले थोड़ा ही था ये सब। इवन स्कूल का इन्वेंशन भी आपने ही किया है। इससे पहले तो बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे और फीस के नाम पे गुरु दक्षिणा देते थे। ये फीस वाला कॉन्सेप्ट भी आप ही लेके आए हो। ओरिजिनल और फेक क्या होता है, मतलब स्कूल के मामले में क्या ओरिजिनल क्या फेक क्या कॉपी, मतलब
हर साल हमारे देश में हजारों स्कूल खुल रहे हैं, तो सब आपकी कॉपी कर रहे हैं, पहले वाले कॉपी कर रहे हैं। अबे स्कूल तो स्कूल है भाई, हमेशा से खुलता है। सर को कॉपी कंटेंट बना बना के ना ऐसा लगने लगा खुद ही की बाकी लोग भी ना हर चीज की कॉपी कर रहे हैं। सर ऐसा करो आप ना सीबीएसई बोर्ड मत लेके आना, ना 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 राजस्थान बोर्ड ना आईसीएसई ना, कॉपी हो जाएगा वो। नया फ्रेश अपना खुद का ही बोर्ड स्टार्ट करो। इवन क्लास भी 1 से 12 तक नहीं, ना 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 13वीं से 24वीं तक नहीं, कॉपी नहीं करना कुछ भी। किताब की जगह पेड़ के पत्ते दिए उन्हें लिखने के लिए। दुनिया लड़ रही है ट्रंप के साथ, दुनिया को टेंशन ट्रंप की हो रही है, धंधे ठप हो गए सबके, काम नहीं चल रहा भैया। कहीं एलपीजी की शॉर्टेज, कहीं तेल की शॉर्टेज, कहीं ये मार्केट क्रैश हो गया, कहीं वो मार्केट क्रैश हो गया। आईटी वालों को अलग डर लग रहा है। लेकिन इस स्थिति में भी 2 लोगों के धंधे सही चल रहे हैं। एक इनके सर के कमांडो ट्रेनिंग फुल चल रही है, दबा के रोज निकल रहे हैं बहुत कमांडो। और दूसरा प्रथम चौधरी जी, वही आईएएस आईआरएस वो कुछ नहीं रहे। पहले वो नाइट पेट्रोलिंग जो करते थे वो उससे थक चुके हैं, उससे रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने जॉब से। अब वो बन चुके हैं एनआरआई प्रथम चौधरी। एनआरआई भाई 3 दिन के लिए 30 रील शूट करने के लिए दुबई ट्रिप पे जाने को एनआरआई नहीं बोलते, ग्लोबल करियर काउंसलर। अपना बनानी अभी तक, अपना करियर तो स्टेबल हुआ नहीं, दूसरों को काउंसलिंग देंगे। हर 3 महीने में खुद का तो व्यवसाय बदल रहा है। अरे भाई तेरे से तो डोली चाय वाला भी काउंसलिंग ना ले करियर की। नेशनल अवार्डी मी पद्म भूषण लक्ष्य चौधरी। 1.5 से 2 लाख सैलरी में कैंडिडेट्स की सिलेक्शन करवा दिए। काफी सारे लोगों ने डिमांड की सर 2.5 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए सैलरी भी तो लेके आओ, तो 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी लेके आ चुका हूं मैं फाइनली। मैं आप सबको बता देता हूं, जर्मनी हायर कर रहा है गाइस। 2.5 से 3 लाख पर एनम का बताते हैं ना, मेरे ख्याल से जॉब का जो ये सब होता है फॉरेन नेशनल्स को जर्मन गवर्नमेंट बोल रही है प्रभु आप यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड बर्थ को लोग प्रायोरिटी नहीं दे रहे। अच्छा बच्चे पैदा करने के लिए बुला रहे हैं क्या? तो फिर मेरी शक्ल की तो पासपोर्ट साइज फोटो सेक्स कराना है मेरे को, लगेगी नहीं। इसके लक्ष्य चौधरी सेक्स स्टाइल की भेजूंगा एक छोटी पासपोर्ट साइज फोटो, और सीवी में क्या लगाऊं अपने स्पर्म काउंट। भाई इन सब बातों से ना जब 2015-16 में चूतिया बन जाते थे कि रशिया में मर्दों की कमी हो रही है, रशियन औरतों को बच्चे पैदा करने हैं, पॉपुलेशन घट रही है उनकी, तो इंडियन मर्द चाहिए वहां पे। जर्मनी की सरकार अपने लास्ट ऑप्शन में भी इंडियन मर्दों को कंसीडर नहीं करने की, वहां पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए किसी को नहीं चाहिए इतने बिलो एवरेज जेनेटिक्स, नहीं तो सारे प्रथम चौधरी बन के बैठ जाए, एनआरआई आईआरएस प्रथम चौधरी। कोई न्यूली मैरिड कपल है, एक ही जगह काम करोगे आप लोग, पर मंथ की तो सैलरी रहेगी वो 1.5-2 लाख रुपए इजीली आप कमा सकते हो, क्योंकि रहने के लिए कंपनी देगी आपको, क्योंकि कपल रूम्स अवेलेबल करवा दिए हैं। काफी कंपनीज कपल रूम नहीं देती, बट प्रथम चौधरी का नाम चलता है तो हम कपल रूम भी अरेंज करा देते हैं। भाई नाम चलता है हमारा, नाम चलता है। जहां जहां चलता हूं लोग नाम लेके गाली बकते हैं, चला जा सवरे के। भाई मुझे और मेरे गे हस्बैंड को लगवा दो कहीं आइलैंड वाइलैंड में, हमें एक कपल रूम भी दिलवा देना। कपल रूम जॉब की वैकेंसी सुनाते हुए काम की कुछ बात नहीं है, काम हाँ काम हो जाएगा, कपल रूम भी दिलवा रहे हैं। अब काम की कंपनी है या 2 स्टार होटल है जो 3-3 घंटे के लिए कपल्स को भाड़े पर चढ़ाएगा रूम? अरे हर देश में पीजी है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, और इसके ऑडियंस का भी जॉब लेना मेन कंसर्न नहीं है, वे भी पहले रहने खाने की व्यवस्था देख रहे हैं। अब जो पैसे कमाएगा विदेश में जाके, भाई क्यों कमाएगा पैसे, और रहने खाने के लिए तो कर ही लेगा अपना इंतजाम। ये साली कौन सी इतनी शेडी नौकरी लगवा रहा है तू, जिसमें बाहर भी नहीं निकलने देने का, वहीं कपल रूम दिलवा देगा। तेरे से नौकरी मांगने वाले भी तेरे जैसे ही हैं। इनसे बढ़िया तो गांव में गेहूं कटन लग रहे हैं, वहां भेज दे 60,000 का पैकेज तो मैं दिलवा दूंगा। आपको पता है सीजन आउट हो चुका है, आप किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ भाई दुबई में सीजन आउट हो चुका है, भट्टे खुल चुके हैं, खूब ईंट पथेगी, आ जाओ सारे अपना अपना पासपोर्ट लेके ना, पैरागॉन की चप्पल पहन के फ्लाइट में चढ़ जाओ, रहने खाने की व्यवस्था, इधर से उधर जाने की व्यवस्था, भट्टे पे पूरे दिन ईंट छापियो वहां पे। सीजन आउट हो चुका है भाई। बातें कर रहा तू विदेश की, वोकैबुलरी है तेरी खड्डा कॉलोनी वाली। और मिडिल ईस्ट में नौकरी की बात कर रहा हूं, वहां जो सिचुएशन चल रही है, कौन सी कंपनी बैठी है कि अभी एक्सेल सीट पे काम करने वाले आ जाओ, कटाकट करके दे देना। मेरे हिसाब से जिसको मेहनत करनी होती है ना वो कहीं भी मेहनत करता है। ये लड़कियां ये इंडियंस हैं ये सारे, और सैलरी कितनी है 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी। बाल बनाते हो जब तुम शीशे में देखकर सुबह, और जा रहे होते हो 12-15 हजार की नौकरी करने, क्या मिलता है 12-15 हजार पूरा महीना काम करके। भाई तूने कभी पीपीपी के बारे में सुना है? वहां जाके कोई लाखों भी कमा रहा है तो सामने खर्चे पता है कितने, रेंट कितने का है, कितने इंश्योरेंस कराने पड़ते हैं, टैक्स कितना है। ट्रिपल पी इंसान मेरे पर यार देखो, चल ठीक है भाई, वो क्या था परचेज पर्सपेक्टिव जो भी कहते हैं उसको, परचेज पर कौन सी पावर होती है वो? भाई रुक जाओ यार, मैंने अभी पढ़ी थी। परचेज प्रोस्पेरिटी पावर, प्रोस्पेरिटी तो नहीं होता होगा। क्या होती है पीपीपी की फुल फॉर्म? भूल गया भाई, छोड़ो। एक बैड एट इकोनॉमिक्स व्हाटएवर मैन। बट मैं तो ये कह रहा था बड़े भाई कि पीपीपी जो भी हो भाई, इतना भी खर्चा नहीं भाई। बहुत मेरे बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं भाई लोग कि वहां पे 1 लाख कमा रहा है बंदा। ठीक है 1 लाख तो वहां पे कम है, पर 2 लाख कमा रहा है तो 2 लाख इज मोर देन इनफ भाई। आप लोग क्यों नहीं समझते भाई? 2 लाख वहां पे भी भाई बहुत ही लोग कमाते हैं। वहां पे $3,000 पर मंथ, इतना कुछ बहुत ही अबव एवरेज कंसीडर नहीं होता, बिलो एवरेज भी या फिर एवरेज कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि भाई बचता नहीं है उनको कुछ, एटलीस्ट बचता है भाई उनको, बहुत बचता है। कितना ही बहुत, इतना भी महंगा नहीं होता भाई। क्यों कर रहे हो भाई आप लोग इतना? पर ठीक है भाई, होता है महंगा। मैं क्यों रेंट करने लग जाता हूँ बीच बीच में फालतू की बातें। 40 रुपए की डाइट कोक नहीं मिलती वहाँ, 200 रुपए में चाप नहीं खाई जाती वहाँ शाम, वहाँ 40 रुपए की फुल वेज थाली भरपेट नहीं मिलती। वहाँ कोई खाता भी नहीं है भाई ये सब चीजें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यूएस में अप्रोक्स 4.5 लाख रुपए महीना एवरेज सैलरी है। वहाँ पे तू खर्चे देख फिर उस हिसाब से कितने होंगे, कितनी महंगाई होगी। तेरे जैसे कैब में बैठने से पहले अपनी 2-2.5 लाख, अभी इनने कहा 2-2.5 लाख, वो 2-2.5 लाख में चल जाता है भाई। जीना एक इंसान का तो आराम से चल जाता है। वो 4-4.5 लाख भी मेरे ख्याल से फुल फैमिली वाली सीन रहती है।
2-2.5 लाख में निकल जाता है भाई। यहाँ पे बेचते हैं कुछ लोग, हाँ भाई है महंगाई तो है वहाँ पे, पर क्या ही है, छोड़ो संपत्ति काउंट कर ले वहाँ, और तू 1.5 लाख की जॉब दिलाने को ऐसा बता, तू क्या पता नहीं क्या किल्ले ठुकवा होगा वहाँ, कहीं किसी का घर जोड़ रहा होगा की ठोक ठोक। मैडम जी काम मिल जाएंगे क्या, बहुत अच्छी कारपेंट्री कर देते हैं मैडम जी, खुद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सस्ते में मैडम जी। नहीं वर्क परमिट तो नहीं है मैडम जी, आधे पैसों में कर देंगे, कैश दे देना। जनता भी इतनी चूतिया नहीं रही भाई, उन्हें समझ नहीं आता 1.5 लाख रुपए की विदेश में होता क्या है, 1.5 लाख रुपए विदेश में। 1.5 लाख तो कम है, 1.5 लाख तो कम है, 2.5 लाख वाला स्पॉट कह रहा था मैं, ठीक ठाक है, ऐसे हैं जैसे मैं बिलो एवरेज। मैं तेरी 10,000 रुपए महीना की नौकरी लगवा दूं, 25,000 रुपए से फ्लैट का रेंट शुरू है, काट लगा जीवन, फिर कपल रूम में रहना पड़ेगा किसी और दूसरे मजदूर के साथ। और यूं ही पूछा भाई साहब खाना तो कंपनी देगी ना। एक कैंडिडेट है जिन्होंने मेरे को कैशियर के लिए रेज्यूमे भेजा, मैं अब उनकी गलती दिखाता हूँ, आपको लाइव दिखाता हूँ, आप कुछ सीखोगे। प्रथम भाई मेनली काउंसलिंग करते हैं, जो ये आपकी जॉब लगवाते हैं उसमें आपका सीवी, रेज्यूमे, आपके इंटरव्यू में हेल्प करते हैं, हेल्प, और इस हेल्प के एक बार कनेक्ट होने के 2200 रुपए चार्जेस लेते हैं। बताओ 2200 रुपए इन बिग 2026 में। भाई चैट जीपीटी का फ्री वाला वर्जन ही ना यूज कर लूंगा मैं, इवन सब्सक्रिप्शन भी सस्ता ही पड़ेगा इससे तो। ईमेल ही तो फ्रेम करवाना, सीवी तो बनवाना, एक टैप पे बना के दे देगी। और सोचने वाली बात ये है जो बेचारे ईंट के भट्टों में काम करने जा रहे हैं वो कहां से भाई 100 रुपए लाके देते होंगे इसे बेचारे को कि लो जी मेरा सीवी बनवा दो। कौन सा सीवी, कितनी ईंट छाप देगा 1 घंटे में। प्रथम भाई ये किसी गरीब का 2200 रुपए का आपने फर्स्ट कॉपी चश्मा लगा रखा है, ये मुझे वापस दे दो, इतना तो मैं करता हूँ डिजर्व। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अगर तुमने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना। अरे हाँ भाई, आप लोगों ने मेरे को अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो @veer_is_yapping फॉलो कर लेना। बाकी ये वीडियो वापस देखना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वीडियो को लाइक कर देते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने मेन चैनल पे एक वीडियो डाली है, लिंक उसका एंड स्क्रीन पे होगा, जाके देखना तो देख सकते हो। बाकी हम मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।